सुख को अपना बनाना चाहते हैं, इस सुख हमारा बन जाए, सुख हमारा हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुख और दुख ये दोनों मेहमान की तरह हैं। थोड़ा समय आता है अच्छा, फिर चले जाता है, फिर बेकार समय आ जाता है, फिर वो चले जाता है, फिर वापस अच्छा समय आ जाता है, फिर वो चले जाता है, फिर बेकार आया वो चले गया। सुख और दुख ये अतिथि की तरह है, मेहमान की तरह है, जाना आना इनका लगा रहता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सुख दुख अतिथि की तरह आएंगे और जाएंगे। शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है सुख दुख भले अतिथि हों, पर मेरे भोलेनाथ को, मेरे डोलेश्वर महादेव को, मेरे पशुपति नाथ को, कुबेर भंडारी को, मेरे शंकर को, मेरे विश्वनाथ को तुम अपने परिवार का एक सदस्य बना लो। क्योंकि सुख दुख तो आएंगे और जाएंगे, पर महादेव हमारे परिवार का सदस्य बन जाए। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंकर अपने परिवार का एक सदस्य बन जाए। फिर अतिथि कितने भी आए और अतिथि कितने भी जाएं, कितने भी मेहमान आ रहे हो, कितने भी जा रहे हो, सुख कितना भी आ रहा हो, दुख कितना भी आ रहा हो, सुख दुख कितना भी आना जाना चालू हो, कितना भी आना जाना चालू हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। सबसे मूल, सबसे महत्वपूर्ण हमारा शिव का हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाना। और जब भोलेनाथ जी अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, शंकर भगवान अपने परिवार के सदस्य बन जाएंगे, तो जो घर का सदस्य होता है वो घर में घर जैसा रहता है, अतिथि जैसा नहीं रहता, मेहमान जैसा नहीं रहता। आपके जीवन में थोड़ा सा भी कष्ट आएगा तो जो घर का सदस्य है वो भी दुखी हो जाएगा। आपके जीवन में थोड़ी सी खुशियां आएंगी तो जो आपके घर का सदस्य है वो भी खुश हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जो दुख आएगा या तकलीफ आएगी या कष्ट आएगा तो हमारा देवाधिदेव महादेव हमारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और दुख को रोकने का प्रयास करेगा। जब परिवार का सदस्य स्वयं शिव बन गए, परिवार के सदस्य स्वयं शंकर बन गए, तो मैंने तेरे ही भरोसे, बाबा क्वालिटी नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी नामे कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। अतिथि में और परिवार के सदस्य में अंतर होता है। अतिथि आया है तो वो केवल रहेगा, खाएगा, पिएगा, रुकेगा, कपड़े बदलेगा, मिलेगा, जुलेगा और चले जाएगा। खुद के घर में और होटल में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्मशाला में रहना और अपने घर में रहने में जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में रहना और घर में रहना जमीन आसमान का अंतर होता है। होटल में, धर्मशाला में व्यक्ति आता है, चादर भी बेकार कर जाएगा, टॉवल भी बेकार कर जाएगा, वॉशरूम भी बेकार कर जाएगा, घर का पूरा जो भी होटल का सामान है उसका मिसयूज कर कर पटक कर चले जाएगा। धर्मशाला में कहीं थूक जाएगा, गंदगी कर जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, कहीं कुछ कर जाएगा, पटकेगा, चले जाएगा। और खुद का यदि घर हो, खुद का अगर कमरा हो, खुद का अगर मकान हो तो वो गंदगी करेगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेगा। स्वयं का अगर घर है, स्वयं का मकान है, स्वयं की भूमि है, स्वयं की प्रॉपर्टी है, स्वयं की जगह है, तो वो उसको संभालने का प्रयास करेगा, तो उसको संभालेगा। परमात्मा जिस दिन हमारा हो गया, मेरा देवाधिदेव महादेव जिस दिन हमारा हो गया, मेरा उगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा डोलेश्वर महादेव जिस दिन हमारा हो गया, अपना हो गया, फिर जैसे अपने घर को हम संभाल कर रखते हैं, अपने कमरे को हम सजा कर रखते हैं, अपने घर को हम संजो कर रखते हैं, अपने घर की हम सफाई रखते हैं, जिस दिन इस आत्मा का मालिक परमात्मा हो गया, उस दिन इस शरीर को संभालने की जवाबदारी उस परमात्मा की हो जाती है। फिर वो उसको संभाल लेगा, फिर वो उसको संभाल लेगा। जवाबदारी उसकी हो गई, फिर अपनी जवाबदारी समाप्त हो गई। एक छोटा सा बच्चा टेबल पे से कूदता है, जब वो अकेला रहता है ना, कभी नहीं कूदता है। बच्चा जब अकेला रहेगा तो टेबल पे से कभी नहीं कूदेगा, कुर्सी पे से कभी नहीं कूदेगा, कहीं ऊंचे स्थान पर से कभी नहीं कूदेगा। जब उसके माता पिता बैठे हों, जब उसके माता पिता रह रहे हों, जब उसके माता पिता वहां सामने होंगे तो वो ऊंची टेबल पे से भी कूद जाएगा, ऊंचे स्थान पे से भी कूद जाएगा, ऊंची जगह से भी कूद जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है
अकेला हूं, कूदूंगा, कोई मुझे झेलने वाला नहीं रहेगा, कोई मुझे उठाने वाला नहीं रहेगा। पर जब उसके माता पिता सामने होते हैं तब वो टेबल पे से कूद जाता है, पलंग पे से कूद जाता है, ऊंची जगह पे से कूद जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने मेरे माता पिता बैठे हैं। हमको जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरे मस्तक पर, मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे वृत्ति में, मेरे मन में मेरा महादेव बैठा है, तो आप भी कहीं पर भी कूद सकते हो। जब आपकी वृत्ति में आ जाएगा कि शिव मेरे साथ में है, भगवान भोलेनाथ मेरे साथ में है, तो आप कहीं पर भी कूद सकते हो। ये काम करना है कर लूंगा, वो काम करना है कर लूंगा। क्यों? क्योंकि काम मैं नहीं करता, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर मैं नहीं करूंगा, करेगा वो देवाधिदेव महादेव, क्योंकि आपके भीतर वो उतर कर बैठ गया, आपके अंदर वो आकर समा कर बैठ गया, आपकी चित्तवृत्ति में वो परमात्मा कर बैठ गया, आपकी बुद्धि में, आपके नयनों में, आपकी श्रवण शक्ति में, आपके हृदय में, सब जगह पर वही बैठा हुआ। बस जितना समय मिले उतना भगवान का भजन करो, जितना समय मिले उतना मंत्र जाप करो, जितना समय मिले उतना भगवान का कीर्तन करो। कम बोलो पर काम का बोलो। कम बोलो, काम का बोलो। नेपाल से लोग इंडिया जाते हैं और इंडिया से लोग नेपाल आते हैं। अब इनका खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है। बोलो रे जी हाँ, करता है क्या? नहीं करता। खुद का मोबाइल तो काम करता नहीं है, तो कहाँ जाते हैं वो? एसटीडी पीसीओ पर जाते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब वो इंडिया में, नेपाल का व्यक्ति अगर इंडिया पहुंच गया तो वो एसटीडी पर जाएगा, और यहाँ का व्यक्ति अगर इंडिया गया है तो एसटीडी पीसीओ पर जाएगा। तो वो एसटीडी पीसीओ पर जब बात करता है उसका पैसा लग रहा है, इसलिए उतनी बात करता है जितनी उसको काम की कहना। अब वो क्या बहुत घंटों तक उठा के बात करता रहेगा, जीजी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी गया कि नहीं गया, गाय को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया, छत पे पक्षी आया कि नहीं आया, कबूतर को दाना दिया कि नहीं दिया, पीछे गए थे कि नहीं गए थे, खेत पर कौन गया था, ट्रैक्टर कहाँ रखा हुआ है, ट्रैक्टर का पहिया कैसा है, ट्राली का पहिया कैसा है, गाड़ी की डिक्की में सामान क्या क्या रखा है। फालतू की बात करेगा क्या? नहीं करेगा। एसटीडी पर गया है तो एसटीडी पर जाने पर जब वो थोड़ी सी देर कॉल लगाता है तो केवल काम की बात करता है। मैं वीरगंज पहुंच गया हूं, कथा में बैठ गया हूं, घर पे सबको कह देना, आराम से भोजन कर रहा हूं, कथा को सुन रहा हूं, चिंता बिल्कुल मत करना। 5 बात में उसने पूरी बात खत्म कर दी और तुरंत कॉल को रख दिया एसटीडी पर, क्योंकि उस जगह पर उसको मालूम है कि ये एसटीडी है, यहां पर जितना बोलेंगे उतना पैसा लगेगा, काम की बात बोलेंगे तो सब अच्छा रहेगा। उसी तरह परमात्मा के मंदिर में जाओ, एसटीडी से काल दूसरी जगह लग रहा है, वहां पर तुम उतना ही बोल रहे हो जितना लग रहा है। भगवान के मंदिर जाना, देवालय जाना, परमात्मा की चौखट पर जाना, शिवालय जाना, वहां बैठकर परमात्मा के सामने उतना ही बोलना जितना तुम परमात्मा तक सूचना पहुंचाना चाहते हो, उससे अधिक नहीं बोलना। आप उतना बोलो जितना उसके द्वार पर जाकर हम सूचित कर दें, उसकी चौखट पर जाकर सूचित कर दें, उसके द्वार तक हम सूचित कर दें, उससे ज्यादा नहीं। अभी आ रहे थे तो अच्छा, रोज कोई ना कोई, जितने भी खेतान परिवार के छोरे हैं ना, ये रोज बदल बदल के आते हैं। पहले दिन एक आया, दूसरे दिन 2 आया, तीसरे दिन 3 आया। तो भगवान से यही कृपा बनी रहे खेतान परिवार पर कि ऐसी कथा जैसे 7 दिन की है, ऐसी 2-4 महीने की हो और इनका वंश ऐसी बढ़ता रहे। छोरे होना के एक एक कथाओं का रस्तत्व। आज फिर वो बदल गया, आज वो काठमांडू से एक बालक आया था। क्या था? निखिल, हाँ, वो बालक आया। अब उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती हैं और उन मम्मी की एक बेस्ट फ्रेंड है, वो भी कथा सुनती है। ठीक है, हमने कहा भगवान की कृपा है। तो मेरे स्वप्न में गुरुजी शिवलिंग और भगवान शंकर तांडव करते हुए बहुत दिखते हैं। तो हमने उनसे कहा, देखो बाबू, भगवान शिव अगर तांडव करते दिखें तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको क्रोध जागेगा या कुछ अपने मुख से कष्ट निकल जाए। और शिवलिंग का जिसको स्वप्न में दर्शन होता है तो समझ लो कि उसकी कोई नई राह खुलने वाली होती है और कोई नया काम होने वाला होता है। ये स्वप्न में अगर शिवलिंग दिख रहा है तो अब उस बालक ने कहा, गुरुजी मैंने सपना देखा था, उसके बाद 15 दिन हो गए, अभी तक तो कोई राह नहीं खुली। अब बच्चे भी बड़े एबले और वो भी खेतान परिवार के, तो उन्होंने कहा अभी तक राह नहीं खुली। हमने उस बच्चे के लिए एक बात कहना चाहिए, पर कहते 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 कथा स्थल पर पहुंच गए तो हम बोल नहीं पाए। भगवान कब राह खोलता है? अब एक बात याद रखना, वो बालक अगर कथा सुन रहा हो तो ध्यान में रखना, आप भी सुन रहे हो तो ध्यान रखना। पहले एक घड़ी चलती थी, इतनी बड़ी गोल कलर की, टेबल पे रखी रहती थी, उसको अलार्म घड़ी कहते थे। किस किस ने देखी है? सबने देखी अलार्म घड़ी। उसमें चाबी भर दी जाती थी पीछे से, और पीछे से चाबी भर देते थे, उसमें चाबी भरने के बाद उसमें समय डाल देते थे, और वो घड़ी उस समय पर, जो समय उस घड़ी में डाला जाता था उस समय पर वो घड़ी, जम के बोलो,
बच जाती थी। अब जिस समय पर तुम घड़ी की चाबी भर रहे हो उस समय घड़ी बजती है क्या? घड़ी की चाबी भरते समय घड़ी नहीं बजती, घड़ी में चाबी भरते समय घड़ी नहीं बजेगी, पर वो घड़ी की आदत है। जो समय तुमने घड़ी में डाला कि इतनी बजे बजना है, वो घड़ी बाद में उस समय पर बज जाती है जो समय आपको चाहिए था। उसी तरह हम आज स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में शिवलिंग देखते हैं, हम आज शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम आज भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम आज भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं। भले हमारा काम आज नहीं हो रहा, पर घड़ी कभी ना कभी तो बजेगी। तुम शंकर के मंदिर गए हो तो कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा। तुम शिव जी के मंदिर गए हो तो उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। तुम भगवान शंकर की चौखट पर गए हो तो उसका फल तुम्हें जरूर कभी ना कभी मिलेगा। तुम भगवान के द्वार गए हो तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने अगर शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर श्रवण किया है, टीवी पर सुना, मोबाइल पर सुना, उसका फल कभी ना कभी जरूर मिलेगा। आपका और हमारा मिलन तो कभी हुआ नहीं। एक पत्र आया, देखिए। अंजना कोट, घर अंजना कोट, प्रखंड मोतीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अनामिका कुमारी, मुजफ्फरपुर से आई हूं। घर अंजना कोट, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, हाथ हिलाइएगा। ऐसे कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, दूर दूर तक हम इलाज करवाने के लिए गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। हमारे परिचित ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, केवल टीवी के सामने बैठकर आस्था चैनल पर कथा सुनना और बाबा से प्रार्थना करना। सियोर वाला महाराज कुछ कुछ बता देता है कभी कभी, बस टीवी के सामने कथा सुनना चालू करा। और आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन करा। तुमरुका जी की सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग बताया। बस मैंने सारे डॉक्टरों का इलाज करवा चुकी थी, आखिरी में हार चुकी थी। शादी के 10 साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था, पर बाबा की कृपा से जब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, तो 10 साल के बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। उस बच्चे को लेकर मैं यहां आई। बच्चा आया साथ में, ले आओ ले आओ, जाओ जल्दी लाओ। 10 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई है। मेरा बच्चा 3 महीने का है, इसलिए मैं उसको यहां पर प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूं। बाबा की कृपा, उसकी उदारता, ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी है। हमने उसका भजन किया। फिर निवेदन करेंगे, घड़ी में आप समय भर दीजिए। आपने घड़ी की केवल चाबी भर दी, आपने घड़ी में चाबी भर दी है, आपने घड़ी के अंदर चाबी भर दी है। राम जी ही कृपा करने वाले हैं। घड़ी के अंदर चाबी भर दी है, और घड़ी में अगर आपने चाबी भर दी, फिर भरने के बाद आप छोड़ दो। घड़ी में चाबी भरने के बाद जब आपने छोड़ दिया, समय आएगा, अपने आप अलार्म, बोलो जम के बोलो, बज जाएगा। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा दो, आप शिव जी का गुणगान कर लो, आप शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा दो, आप शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ा दो, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करो। आप करो, आप भगवान शिव की अविरल भक्ति का जाप करो, आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति का भजन करो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो। फिर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, बेलपत्र चढ़ाते रहो, शंकर भगवान का भजन करते रहो, शिव महापुराण की कथा सुनते रहो। जब आपके भजन का फल जब मेरे महादेव देख लेंगे कि तेरी दुख की घड़ी आई है, उस समय पर वह अलार्म बजाना प्रारंभ कर देंगे। उस समय पर तुम्हारा भजन सामने आकर खड़ा हो जाएगा, गला पर, तब ये भजन तुम्हारा वहां आकर खड़ा हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की, डोलेश्वर महादेव की, कुबरेश्वर महादेव की। 10 वर्ष के बाद आया है, बाबा की कृपा है। शिव तत्व की ओर जाएं, हम करें उसका भजन, हम करें उसका स्मरण, हम करें उसका मंत्र जाप, हम करें उसका नाम जाप। और जब हम भजन करते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, नाम जाप करते रहेंगे, तब उसकी जब मर्जी होगी
उसकी जब कृपा होगी, उसकी जब दया होगी, तब हमारा कल्याण वो कर देगा। ये उसके ऊपर है, ये उसकी करुणा के ऊपर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक पहुंच जाएं, हम उसके द्वार तक पहुंच जाएं, हम उसके दरवाजे तक पहुंच जाएं कि मर्जी उसकी है, वो क्या साध रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम अपना कर्म किए जाएं, हम अपना भजन किए जाएं, हम अपना मंत्र जाप किए जाएं, हम अपना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किए जाएं, हम अपना पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपे जाएं, हम अपना षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपे जाएं। जब उसको कृपा करना होगी तब वो कृपा अपने आप कर देगा, और ऐसी कृपा करेगा कि हाथ पकड़कर भव से पार उतार देगा। इससे बढ़कर सुख और कोई चाहिए नहीं। उससे ज्यादा सुख का अनुभव क्या होगा? वो करेगा। कम बोलो, काम का बोलो। कैसा बोलो? काम का बोलो। मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ। कल कथा में अपन सुन रहे थे, सती मैया कथा में बैठकर अपने ही शरीर का सोच रही थी कि इससे तो मैं जल के भस्म हो जाऊं तो अच्छा। भस्म हुई कि नहीं हुई? आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं, दूर से आए होंगे, जगह बैठने की नहीं मिली होगी, खड़े होंगे तो अपने मन में सोच रहे हैं काय को आ गया, परेशान हो गया, धूप में खड़ा हूं, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, बहुत परेशान हो गया। अब कथा में खड़े होकर तुम भगवान का भजन करने आए हो कि अपने आप को कोसने आए हो? यदि आप खड़े होकर यहां अपने आप को कोस रहे हो तो फिर तैयारी कर लेना कि जिंदगी भर कोसने को ही प्राप्त होगा। आप अच्छा सोचो। पंडाल में पहुंचने से पहले, कथा में पहुंचने से पहले भगवान को धन्यवाद देना कि बड़ी कृपा करी सरकार, आपने बड़ी कृपा करी मेरे भोलेनाथ, हमारे पास में कथा करवा दी। कहां सीहोर कथा सुनने जाते, कहां दूर दूर कथा सुनने जाते, खेतान परिवार ने यहां बुला लिया और हम लोग कथा सुनने यहां बैठ गए। ये प्रभु कृपा है। ये एक बहन ने पत्र लिखा है, यहीं की है। मेरा नाम संगीता मिश्रा है, मैं बीरगंज की निवासी हूं, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? दिख गई? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, ठीक 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 दिख गया। श्री शिवाय नमस्ते। मैं संगीता मिश्रा, मैं बीरगंज की निवासी हूँ, वार्ड नंबर 16, गणेश टोल, नगवा, परसा जिला। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बीरगंज में रहते रहते जीवन निकल गया, पर बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं। आज तक पास में पशुपतिनाथ थे पर जाना नहीं हुआ। काम में इतने व्यस्त रहते थे, परिवार में, घर में कोई जाने का मन नहीं करता था, ना कभी कथा सुनते थे, ना कहीं जा पाते थे, ना कभी मंदिर देवालय। पर गुरुदेव टीवी के माध्यम से एक बार केवल चैनल चालू करते करते आपकी कथा मिल गई और वो कथा में ऐसा मन लग गया कि बस कथा सुनी और सुनने के बाद पशुपतिनाथ और भोलेश्वर महादेव सब दर्शन बाबा ने करा दिए। ये शिव कृपा। हमने ना जाने कौन सा पुण्य करा होगा जो ये कथा बीरगंज में हो गई। बहन, बीरगंज वालों का तो पुण्य है, साथ में यह खेतान परिवार का कोई पुण्य उदय हुआ तो यह कथा हो गई। 71 पीढ़ी को तार देती है शिव महापुराण की कथा। किसी एक पीढ़ी से मतलब नहीं होता। बैठो बहन, एक पीढ़ी से मतलब नहीं है, 71 पीढ़ी। कोई अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, अटैक में मर गया, चलता फिरता मर गया, गर्भ में मर गया, अधोगति में मर गया। बहुत अभिलाषा उसके मन में थी, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इतनी अभिलाषा लेकर व्यक्ति के जब प्राण छूट जाते हैं तब ये जीवात्मा ऊपर जब जाती है तो परमात्मा से विनय करती है कि मेरी मुक्ति का कोई यत्न करो। क्योंकि जो बहुत फैलाया होता है, बहुत कुछ करना है उसको जिंदगी में, तो वो खाना भी नहीं खा पाता, पानी भी नहीं पी पाता, बस अपनी लगन में काम करता रहता है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फैला हुआ है और एकदम मृत्यु ने जकड़ लिया, एकदम काल ने जकड़ लिया और उसके प्राण छूट गए, वो मर गया।
मरने के बाद वो जीवात्मा गरुड़ पुराण कर रही है, वो जीवात्मा उस परमात्मा से कहती है, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कहती है कि मेरी मुक्ति में भटकता रहा, ये भी करना है वो भी करना है, मेरा चित्त एक जगह स्थिर नहीं हो पाया, अब मेरी मुक्ति का यत्न करो। तब पूर्वज भी कहते हैं, भगवान वैकुंठ अधिपति भी कहते हैं, जिस दिन कैलाश अधिपति कृपा कर देंगे और तेरे कुल में कभी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई। तुझे ना पिंड की जरूरत, ना तर्पण की, ना तिलांजलि की, ना किसी चीज की जरूरत है। बस तेरे परिवार का व्यक्ति अगर कभी कथा सुनने भी चले गया, या जीवन में उस कुल में, उस परिवार में 71 पीढ़ी में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो गई तो तेरी मुक्ति सहज हो गई, फिर तुझे नहीं भटकेगा, तू कभी जीवन में भटक ही नहीं सकता। सहजता है शिव तक। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों और मेरे भाई, मेरी माताएं जब इस कथा को सुनती हैं, उनका गर्भ, किसी किसी नारी का 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 8 महीने का गर्भ किसी का गिर जाता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है। वो नारी जब कथा सुनकर जाती है, वो पुरुष अगर कोई कथा सुनकर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, जिस गांव में निकल कर जाता है, जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितनी माताएं इस नारी का मुख देखती हैं, या जितने पुरुष इस पुरुष का मुख देखते हैं कथा सुनने वाले का, तो शिव पुराण कहती है उनकी भी 71 पीढ़ी में अगर कोई अधोगति में मर गया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ये वो शिव महापुराण की कथा, कोई सहज नहीं है शिव महापुराण की कथा की सहजता में मिल गई। सारी पुराने सहजता में मिल सकती है, जब तुम चाहो तब करवा सकते हो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब तुम करवा सकते हो, क्योंकि भागवत कथा के यजमान है राजा परीक्षित, रामचरितमानस के यजमान है राजन काशी नरेश, प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई राजा हुआ है। केवल शिव महापुराण के यजमान केवल देवादिदेव महादेव और माता पार्वती है, इसके सिवा कोई नहीं। यहां 7 दिन तक अगर खेतान परिवार भी पूजन करने बैठ रहा है, 7 दिन तक ये पति पत्नी का जोड़ा भी पूजन करने बैठ रहा है, तो ये शंकर और पार्वती की कृपा से बैठ रहा है, शिव पार्वती के तत्व के रूप में बैठ रहा है। आप अगर कथा सुनने के लिए बैठ रहे हो, आप अगर कथा सुनने के लिए आए हो, चाहे बिहार से आए हो, चाहे नेपाल के हो, जहां के भी आप लोग हो, कथा सुनने के लिए आए हो, तो ये आपको स्वयं शिव ने साधा। एक बंगाल से, कलकत्ता से कोई बहन कथा सुनने के लिए आई, कलकत्ता से, उसने भी अपना वर्णन लिखा। अंजलि साहु कलकत्ता हावड़ा से कथा सुनने आई है। अंजलि साहब कलकत्ता हावड़ा से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अंजलि साहु कलकत्ता हावड़ा से कथा सुनने अपनी मां को लेकर आई है, जिनकी मां अपने घर से कभी बाहर नहीं निकलती थी। उस मां का मन करा, टीवी पर कथा सुनते सुनते ये शरीर बेकार हो गया है, कभी आज तक घर से बाहर नहीं निकली है, शरीर चल नहीं पाता, मन है एक बार कथा सुन लूं। बेटी ने कहा नेपाल में हो रही है, दूसरा देश, अपने देश में कहीं हो तो अपन चल चले। ना ना, फिर मौका मिले ना मिले, तुम चल नहीं पाओगी, चल नहीं सकोगी, सब चलूंगी। और वो अपनी माँ को लेकर यहाँ पहुंच गए कथा सुनने के लिए, माँ भी चलकर आई। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये उघड़ी है। हम केवल कथा के पंडाल में नहीं बैठे हैं, पहले भी कथा में कल कहा था, ये कल्प वृक्ष है, ये कथा का पंडाल नहीं है, कल्प वृक्ष। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोचोगे वो मिल जाएगा। एक चोर को नहीं मालूम था, एक व्यक्ति को नहीं मालूम था कि मैं कहां बैठा हूं। जंगल में जाते जाते एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में पड़ गया, भूख लगने लगी, विचार करा इस जंगल में कहां से भोजन आएगा, और भूख लग रही है, कहीं से भोजन आ जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे उसके लिए चांदी की थाली में भोजन लगकर आ गया, उसने भोजन कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, अब तो नींद आ रही है, कहीं से गादी तकिया मिल जाए तो अच्छा। उसको नहीं मालूम कि कल्प वृक्ष है, मकबल का गादी तकिया आ गया, वो सोने लगा। फिर उसके मन में आया, मैं सो गया और इतने में शेर आया और मुझे खा गया, तो उसको नहीं मालूम है कि कल्प वृक्ष है, इतनी देर में शेर भी आ गया, उसको निपटा के चले गया। उसको मालूम नहीं कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। शंकर भगवान की कथा जिस क्षेत्र में होती है, शिव जी की कथा जिस जगह पर होती है, शंकर भगवान की कथा जिस पंडाल में होती है, जिस स्थान पर होती है, वो जितनी देर शंकर का नाम उच्चारण होता है उतनी देर वो कल्प वृक्ष होता है। उसके नीचे बैठकर हम जो मांगते हैं, 3 महीने में मेरा देवादिदेव महादेव झोली को भरकर पहुंचा देता है। यह कोई सहज है शिव तत्व? उसको सुनना मात्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर लेना, शिव तत्व को जान लेना, यह सहजता है। उसको पहचानो, उसको जानो, और जब हम उसको जानेंगे तो अपने आप एक सुख का भान होगा, एक आनंद की अनुभूति होगी, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। उसको जानना है। कम बोलो और कैसा बोलो? काम का बोलो, व्यर्थ मत बोलो। आज के जमाने में हर व्यक्ति व्यर्थ बोलने में लगा हुआ है, काम की चीज तो बोलता ही नहीं बिल्कुल भी। कितनी गर्मी पड़ रही है, अब तुम अपने दोस्तों से कह रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है। अब ये फालतू बात नहीं तो और कौन सी अच्छी बात है? उसको मालूम है ना कि गर्मी पड़ रही है, तो बोलने की जरूरत क्या थी? फालतू की बात। फिर बोला आजकल जमाना बड़ा बेकार हो गया, 2000 का नोट फिर बंद हो गया। एकदम बंद हुआ, ऐसे ही एकदम श्वास बंद हो जाएगी।
2000 का नोट बैंक में पड़ा की पड़ा रह जाएगा और तुम भी शमशान में धरे की धरे रह जाओगे। अच्छा ना, फिर कह दिया आजकल जमाना अच्छा नहीं चल रहा। तो कौन सा जमाना अच्छा था वो बताओ ना। राम जी के समय में जमाना अच्छा था क्या? अरे बोलो रे, बोलो जी तुम बोलो, भाई लोग तुम भी बोलो। राम जी के समय में जमाना अच्छा था? राम जी के समय में जमाना अच्छा था? क्या अच्छा था? रावण जैसा था, मंथरा थी, और सीता जी अयोध्या में आ गई तो एक आग लगाने वाली और थी जिसने वहां पे भेज दिया। अब क्या अच्छा था? जमाना बड़ा बुरा चल रहा है। तो आज से बुरा तो पहले था। अब के जमाना कब अच्छा था वो बता दो। भगवान कृष्ण के समय पर जमाना अच्छा था? पूतना, तृणावत, आघासुर, बकासुर, कंस, ऐसे ऐसे असुर हुए तो कौन सा जमाना अच्छा था? मालूम पड़े सगे बुआ के लड़के गालियां दे रहे हैं भगवान कृष्ण को, 100 गाली पूरी होती है तब सुदर्शन चक्र। कौन सा जमाना अच्छा था? जमाना कह रहे हो अच्छा था। उसके पहले भी चले जाओ सत्ययुग में, हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस था, जमाना कौन सा अच्छा था? फिर वही लेकर आ गए जमाना बड़ा बुरा चल रहा है, पहले से तो अच्छा चल रहा है। बस इतना अंतर है, पहले रावण दिखता था कि ये रावण राक्षस है, पहले कंस दिखता था कि ये कंस राक्षस है, पहले हिरण्यकशिपु दिखता था कि हिरण्यकशिपु राक्षस है। आज के समय में समझ में नहीं आता कि कौन राक्षस है, बस इतना ही अंतर है। जमाना बड़ा बुरा हो गया। व्यर्थ की बात कर रहे हैं लोग, फालतू की। बोलो, कम बोलो। कहीं किसी किसी को तो बोलना भी नहीं आता। एक राजा ने अपना महल बनाया, और महल बनाया तो नगर के सबसे पैसे वाले व्यक्ति को, सेठ जी को बुलाया। सेठ जी को बुलाकर कहा आओ सेठ जी महल देखो कैसा बना। सेठ जी ने महल देखा, वाह वाह क्या महल बनाया साहब, कितना जोरदार बनाया। महल तो अच्छा है पर दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने कहा दरवाजे से क्या होना? नहीं नहीं महाराज, दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा डिप्रेशन में चले गया। राजा को लगा बताओ मैंने महल बनाया और ये मेरी अर्थी निकल रहा है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, जेल में बंद करो इसको, मेरे नए महल में लोग पूजन करने आ रहे, देखने आ रहे और ये मेरी अर्थी निकाल रहा है, जेल में बंद करो। उसको जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तेरा पति आया था, उसको बोलने के लक्षण नहीं है क्या? कितना जोरदार महल बनाया। राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? इतने में पत्नी बोली महाराज मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा चक्कर खा के नीचे गिर गया। राजा ने दूतों को बुलाया, इसको बंद करो, ले जाओ इसको, मेरा बुरा चाहती है, मेरे महल का मुहूर्त और ये मेरे टुकड़े कर रही है, बंद कर दो इसको भी। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उनका बेटा आ गया। बेटे ने कहा राजा महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं क्या? कि इतना जोरदार महल बनाया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ क्या के काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला महाराज ना तो मेरे पिताजी को बोलना आता है ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को अंदर ही जला देंगे। भीतर राजा ने दूतों को बुलाकर पानी पिलाओ। बोलो पर उतना बोलो जितना बोलो, बोलो जम के काम का हो। व्यर्थ की बोल रहे हैं लोग, जिनको बोलना ही नहीं आता, जो तुम्हारा अच्छा बोल ही नहीं सकते, उनसे क्यों बुलवाओ तुम कि तुम बोलो। बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी हरी। क्या बोली, हरी की मरी? हाँ ठीक है हरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। दही बड़ा खाए तो स्वाद बताए, गुलाब जामुन खाए तो स्वाद बताए, और ना जाने क्या बता रहे थे कल, वो क्या बता रहे थे? हाँ मोमो, क्या क्या फिर से बोलिए? हाँ मोमोस। हाँ मम्मी का मौसा होगा कोई, क्या क्या मोमोस खाए तो स्वाद बताए, और वो मीन चाउमीन वो खाए तो स्वाद बताए। ये जीवान कितनी विचित्र है, हर चीज का स्वाद बताती है, खाने के नाम सबसे आगे रहती है, सब खाएगी। और जो भगवान का भजन गाने का समय आ जाए, थोड़ी देर सिर पे पल्लू लेके माला लेने बैठी, उतनी देर में राम। फिर इतने में पड़ोसन ने जगा दिया, उठ सो रही क्या? सो नहीं रही। फिर भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी, सो छोड़ स्वाद। बोल मेरी जीवा, अरे अच्छे से बोलो, मरी मरी की हरी हरी, हरी हरी राम नाम में मरी मरी। वो जिभ्या बड़ी विचित्र है, इतनी सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र है जिभ्या। एक दिन इस जिभ्या ने दांतों से कह दिया तुम मेरे 32 भाई हो रहे, तुम्हारी कोमल कोमल एक ही बहन है, इसका ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने सौगंध खाली, बहन हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू कृपा करना किसी से आड़ा टेढ़ा मत बोल देना, नहीं तो 32 की 32 निपट जाएगा। तू कृपा कर, हाँ हम नहीं काटेंगे, ये सौगंध खाते कि हम नहीं काटेंगे, पर तू ध्यान रखना, एक नहीं पूरा 32 भाई तेरा निपट जाएगा। बस वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। ध्यान रखकर बोलो, कम बोलो और काम का बोलो।
उतना बोलो जितनी जरूरत है। बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र। समझो, एक बहू निकल कर जा रही थी, कांच का गिलास रखा था, ठोकर लग गई। सास ने चिल्लाकर कहा, देख कर नहीं चल सकती है, अंधी हो गई है, अकल नहीं है, यही सीखा अपने मां बाप के यहां से। बहू ने कह दिया, मम्मी गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी, प्रणाम करा, बहू चली गई। दूसरे दिन सास निकल के आ रही थी, गिलास में ठोकर लग गई, गिलास फूट गया। अब कौन बोला? बोलो बोलो, तुम बोलो। बहू नहीं बोली, फिर सास बोली, यही सीख के आई हो अपने मां बाप के यहां से, गिलास यहां रखना था, यह गिलास रखने की जगह है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ, गिलास वहां रखना चाहिए कि बीच में रखना चाहिए? मतलब बहू गलती करे तो भी उसकी गलती। समझ गई क्या तुम? फिर नहीं बोलू कथा, आगे चले। बहू गलती करे तो भी बहू की गलती, और सास गलती करे तो भी। गिलास यहां रखना था, किसने रखा? यहां पर कौन ने रखा? बस। तो समझो कि विचित्र जीवन है। आप किसी से कुछ मत बोलिए, अपनी मस्ती में जितना बोलो कम बोलो, और जितना समय मिले उतनी देर भगवान के भजन में लगे रहो। यही जीवन की सार्थक, ये जीवन काम है। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना करो। ये जिह्वा जितनी भजन करेगी उतना सुख पाएगी, उतना सुख। जितने भजन में इसको रमाओगे उतना सुख ये देगी। आलसी शरीर है, बहुत बहुत आलस भरा हुआ इस शरीर के अंदर, भजन में नहीं लगता ये मन। बड़ी मुश्किल से कथा में मन लगता है, लगाना पड़ता है, थोड़ी देर लगता है, उसके बाद फिर उच्चिष्ट हो जाता है, फिर उच्चिष्ट। भजन चित्त कर, और जब आपका भजन चित्त आनंदित हो जाए तब परमात्मा का मिलन शिष्ट कर हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। राधे शंभू हेलो जय हो राज हेलो
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
राधे। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा हो पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगर में आई। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, बाबा शिव शंकर से अपने मन की बात भाव के साथ में, हृदय के साथ में, दिल के साथ में कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ अपने मन की बात को बाबा से कहने का प्रयास करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है। जितना मन में लगे उतना हम परमात्मा से हृदय की बात करें। पार्वती मैया का भाग्य देखकर देव ऋषि नारद ने कह दिया था कि ये इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। मृगछाला पहनने वाला, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, ऐसा पति पार्वती जी के भाग्य में लिखा हुआ। ठीक है, तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है ये तो वो जान सकता है। किसी संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, साधारण मनुष्य हो, प्रत्येक चाहे संत हो चाहे मनुष्य साधारण हो, अपने अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर है। आपके कर्म का भोगोगे, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक सब अपने अपने कर्म का भोग भोगेंगे। और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारे दुख को काट दे। दुनिया में केवल एक ताकत है, वो है भगवान का भजन और भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल, जो तुम्हारी तकलीफ को काट सकता है, तुम्हारे दुख को काट सकता है। शिव जी को समर्पित एक लोटा जल, भगवान शंकर का किया गया भजन, भगवान शंकर का किया गया कीर्तन, भगवान की गई भक्ति तुम्हारे दुख को काट सकती है। तुलसीदास जी ने भी अपने भाव में लिखा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को महत्व दिया है कि भगवान के नाम को जितना जपोगे उतने अपने दुख को काट सकोगे। अपने दुख को काटने के लिए भगवान का नाम जरूरी है।
कोई तुमसे कह दे मेरे पास में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दुख को काट दूंगा, विश्वास मत करना। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी के दुख को काट दे। इंसान खुद अपने दुख नहीं काट पा रहा तो दूसरे क्या क्या काटेगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा कि तुम्हारे कोई दुख को काट देगा। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना है। जैसे तुम्हें छींक आएगी तो तुम्हें खुद को छींकना है, तुम्हें खांसी आएगी तो तुम्हें खुद खांसना है, तुम बीमार होगे तो दवाई भी तुमको खुद खाना है। उसी तरह अपने दुख को अपन को स्वयं भगवान की सेवा कर कर भजन कर कर काट देना है, कोई दूसरा नहीं काट सकता। अपने दुख को अपन काटेंगे। पार्वती मैया के भाग्य में लिखा था, देवर्षि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा मृगछाला बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती ने सोच लिया मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, पर नारद जी ने कहा यदि तुम्हारी बेटी शंकर भगवान की आराधना करे तो वो जटाजूट बांधने वाला, वो मृगछाला पहनने वाला, वो भस्मी रमाने वाला, वो नग्न वेशधारी अगर इनका पति हो गया तो फिर कोई चिंता ही नहीं। हमने जब परमात्मा को अपना बना लिया, हमने जब भगवान को अपना बना लिया तो फिर चिंता समाप्त। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हमने सर्वस्व यदि परमात्मा को दे दिया, अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दिया तो फिर क्या सोचना, फिर क्या विचार करना। एक माता ने पत्र लिखा है, पुष्पा देवी बैसाखड़ा, थाना गोपालपुर, जिला चंपारण, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी हो, जहां भी बैठी हो। पुष्पा देवी बैसाखड़ा, बैसाखवा लिखा है कि बैसाखड़ा लिखा है, थाना गोपालपुर, जिला चंपारण, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो। ऐसा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। एक बार वापिस हाथ हिला दो। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व है हम क्या बताएं। मेरे पति को डॉक्टरों ने केवल 1 महीने का समय दिया था, 4th स्टेज का कैंसर हो गया मेरे पति को। आपके पति आए साथ में? कहां खड़े हैं आप? हैं मेरे पति को 1 महीने का समय दिया गया था, बिहार मुंबई सब दूर दिखा दिया था, डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया था। आखिरी का 1 महीना, घर में बच्चे, क्या करा जाए। हमारे पड़ोसी ने कह दिया टीवी पर कथा आती है सुन लो, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया है, प्राण तो जाना है, 4th स्टेज का कैंसर है। गुरुजी, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा। आपने कहा था रात्रि जब मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तब मैं शिव जी को रात्रि को जगाने पहुंच गई। कौन होगा जो रात को 12 बजे गुरुजी शंकर जी को जल चढ़ा देगा, पर आपके वचन पर मैं शंकर के मंदिर पहुंच गई, रात को ही जल चढ़ाकर इनको पिला दिया। 1 महीने डॉक्टर ने बोले तो वास्तव में गुरुजी इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई। 31 बेलपत्री चढ़ाती, शहद चढ़ाकर इनके मुंह में लगा देती, उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। घर में 4 लड़की 1 लड़का और पति की अवस्था ऐसी। बाबा से कह दिया, वो सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, अगर मेरे पति के प्राण चले गए तो वो सियोर वाला भी झूठा है। बाबा कुछ कृपा करना। और आज मैं मेरे पति को लेकर आई हूं, जांच कराई, पति का कैंसर समाप्त हो गया, इसलिए मैं उनको लेकर आया। दोनों आ जाओ, पति पत्नी दोनों आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहर बसाए, मैं भी खड़ा हूँ बाहर बसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। हम उस पर भरोसा करें। एक बात इन्होंने लाइन लिख दी, मैंने भी महादेव से कह दिया या तो सीहोर वाला झूठा है या तू झूठा है,
1 महीने में पति के प्राण जा रहे हैं और मैं तड़पती हुई कैसे देखूं। बाबा दूसरी जांच में तो कैंसर ठीक कर दिया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये दया, उसकी कृपा, उसकी दया। ना हम आपसे कभी मिल पाए ना मिल पाए, पर आपके पास में सारी समस्या का हल, एक लोटा जल आपके पास है। आपके पास कोई शिवालय, आपके पास कोई शंकर का मंदिर होगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं होगा, पर मेरा महादेव तुम्हारे गांव में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, पास में जो शिव मंदिर होगा, उस मंदिर में जाकर एक बार प्रणाम करना, कुछ सुन लीजिए। आओ बाबू। नमस्ते। ये बाबा ने बचा कर रखा है। जिसको 1 महीना दिया था वो बाबा का हाथ पकड़ लिया, पार उतर गया। ये शिव तत्व ओघड़ी है, उसका करो भजन। लोग कहते हैं शिव महापुराण में क्या है, हम कहते हैं दिल से सुन लेना, दिल से सुन लेना। हमें ना तो कोई विद्या आती, ना हमें कोई मंत्र आता, ना हम तुम्हारा भाग्य बता सकते हैं। हम तो केवल शिव जी का गुणगान कर सकते हैं और आपसे भी आपके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहलवा सकते हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं। आप भी कहें, हम भी कहें श्री शिवाय, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, केवल शिव तत्व। आप करो उसका गुणगान। इसी कथा के पंडाल में एक मां अपने बेटे को लेकर बैठी है। शादी में गोली की फायरिंग ऊपर हो रही थी और बेटे की छाती में 2 गोली लग गई। कहां बैठी है वो जिसके बच्चे को गोली लग गई? शादी में फायरिंग ऊपर हो रही थी और बेटे की छाती में 2 गोली लग गई। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। कहां बैठी? अगर बेटी हो तो हाथ हिलाना। अपने बेटे को लेकर आइए, उसी बच्चे को साथ में। और डॉक्टर ने कह दिया मर गया। बैठी है कहीं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। मर गया। और ये पत्र है उसका भी, बच्चे का, आगे कथा में पढ़ेंगे इसको। और मालूम पड़े बेलपत्री को ले जाकर वही स्थान, शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री का वही भाग उसकी छाती पर मल देना, लगा देना, और बच्चे के हृदय में फिर वापिस पुनः प्राण आ जाना। ये शिव ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। नाम है डेजी सिन्हा, सीतामढ़ी बिहार से आई हैं। पटरिया थाना, सुपी जिला, सीतामढ़ी। मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। डेजी सिन्हा, सीतामढ़ी बिहार से आई हूं। पटरिया थाना, सुपी जिला, सीतामढ़ी। जिनके बेटे को गोली लगी थी और बाबा ने जीवित रखा, यही शिव तत्व है। उसकी कृपा। पार्वती के भाग्य में देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि इनके भाग्य में ये लिखा है कि इनको नग्नपति, वैशधारी, भस्मधारी, जटाजूट वाला, भस्मी रमाने वाला पति मिलेगा। पर भगवान देव ऋषि नारद ने कहा शिव की आराधना कर ले तो शंकर जैसा अगर पति मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, शिव मिल जाए। हम अपने घर का सदस्य देवादिदेव महादेव को बना लिए, फिर दुख समाप्त। कितने लोग हैं जो रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। जाते हो? देखो, जाना चाहिए। घर के एक बच्चे की आदत डाल दो, स्कूल जाने से पहले 1 लोटा जल चढ़ाए। घर में पतियों से कह दो, पति से कह दो 1 लोटा जल चढ़ा कर जाना। तुम जो कमा कर ला रहे हो उसका भोग हम करेंगे, तुम जो दिन भर मेहनत कर रहे हो उसका भोग हम करेंगे, पर अपने कर्म का भोग तुम्हें खुद करना है। झूठ दुकान पर बैठकर तुम्हें बोलना पड़ता है, नौकरी में तुम्हें बोलना पड़ता है, सर्विस में तुम्हें बोलना पड़ता है, फैक्ट्री, दुकान आदि आदि अपने घर को चलाने के लिए ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसको झूठ नहीं बोलना पड़ता होगा। झूठ बोलना पड़ता है तो तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया भजन तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया पुण्य तुम्हारे सामने होगा। करो शिव का गुणगान। एक बच्चे की आदत, एक घर के व्यक्ति की आदत, एक प्रति व्यक्ति की आदत डाल दो। 5 मिनट लगेगा। शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ। जब तुम जल चढ़ाओगे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, वो संभाल लेगा, वो साध लेगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे। महाराज विवाह हुआ पार्वती जी का और शिव जी का। शंकर भगवान और माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा विवाह कर आ भी गए। समय बीता। भगवान शंकर के तेज प्रताप से
गंगा जी को वो तेज पुंज दिया गया और उस तेज पुंज से कार्तिकेय षडानंद जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा का प्राकट्य हुआ, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तेज पुंज से। तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने शिव भक्ति भी करी है और देवताओं से द्रोह भी किया है। शिव भक्ति भी करी और देवताओं से द्रोह भी रखा। पहले की कथा में आप लोगों को कहा था कि शंकर भगवान का बैर किसी से नहीं है। देवता भी देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, असुर भी भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, अप्सराएं भी महादेव का भजन करती हैं, गंधर्व भी देव महादेव का भजन करते हैं। सारे जो भी राक्षस हों, देव हों, असुर हों, सब भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं। हम जिसको कमजोर समझते हैं एक दिन वही बलवान होकर हमारी जिंदगी के सम्मुख में खड़ा होता है। कई लोगों की आदत रहती है कि वैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के अधिपति हैं, इंद्र इंद्रलोक के अधिपति हैं, कुबेर कुबेर के पद के अधिपति हैं। भगवान शिव को लोग केवल एक सहज मानते हैं कि ये रुद्र है, क्रोधी है, ये गुस्से का देवता है, पर कोई जानता नहीं है शंकर जैसे नम्र देव सारे देवताओं को प्रसन्न कर, ये स्पीकर बंद पड़े हैं, सारे को प्रसन्न करने के लिए आपको अंबर पीतांबर बहुत सारी वस्तुएं चाहिए रहती है, पर मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं नहीं, मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल चाहिए रहता है और एक बेलपत्र, एक बेलपत्र। सत्यम शिवम सुंदरम, ये कथा भी औरंगाबाद में होने वाली 1 जून से। एक बेलपत्र शिव को चाहिए रहता है मात्र। कितना बल है बेलपत्र में। कल कोई कह रहा था, गुरुजी हम काठमांडू जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पर हमारी जो पत्नी है ना, उसको ये पहाड़ का जो रास्ता है ना, इसमें बहुत वॉमिटिंग होती है। वो गाड़ी में बैठी और उसको तकलीफ हुई, बहुत सारी दवाइयां हमने दे दी, गोलियां। देव की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। इस सृष्टि के राजा हैं महादेव, जो इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। हम सभी उनकी शरण में जाएं और निरंतर हम सभी उनका जप स्मरण करते रहें, तो निश्चित ही सारी बाधाएं दूर होगी और सभी का कल्याण होगा। क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है महादेव से अपने हृदय की बात बोलने का, कहने का, अपने मन की बात महादेव तक पहुंचाने का बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने दिया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, शिवालय जाएं और भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाएं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान निकलेगा, सारी समस्याएं हल होगी। और वैसे भी पूज्य गुरुदेव नित्य नई नूतन कथाएं हम सभी को बताते हैं, समझाते हैं। उन कथाओं के माध्यम से हम सभी सनातन धर्म के लोगों को, हमारे पूर्वजों द्वारा जो इतिहास रचे गए हैं, उन इतिहासों के बारे में भी पूज्य गुरुदेव बताते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है उसके बारे में हम सभी को पूज्य गुरुदेव बताते हैं, बड़ी ही सरलता से समझाते हैं किस प्रकार हमारे धर्म का जो जड़ें हैं उस तक हम सभी पहुंच सके। ये पूज्य गुरुदेव हम सभी को छोटी छोटी